हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द बेस्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम साइंस का पहला टेस्ट लेने जा रहे हैं, जिसमें कुल 40 प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। इन प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ देते रहें और वीडियो को अंत तक देखें। चलिए बिना देर किए टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट का पहला प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, 159। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 1957। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्म किसका मात्रक है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दाब। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फर्मी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आयतन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, हवा में लकड़ी व लोहे के समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर इस वाक्य को पूरा करना है, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। प्रश्न था, हवा में लकड़ी व लोहे के समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोरेटर का क्या उपयोग है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेट्रोल इंजन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हीरे से कांच में। कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 0 डायोप्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है वह आपको बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को उपयोग में लाते हैं?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखते हैं। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? प्रश्न दोबारा पढ़ लेते हैं। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई देने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिश्रण। वायुमंडल एक मिश्रण है। ठीक है, गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आसुत जल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कांच होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑप्शन बी, अतिशीतित द्रव। ठीक है, कांच होता है अतिशीतित द्रव। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पारा और जस्ता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइक्लोनाइट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। थाइमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, काजू। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के पानी के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? प्रश्न दोबारा रिपीट कर देते हैं। मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के पानी के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मानव माता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिप्सिन बदलता है किसमें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन से पेप्टोन्स में। ट्रिप्सिन बदलता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। इस टेस्ट को समाप्त हो जाने के बाद आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर सेंड करिए, जिससे हमें आगे की टेस्ट बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नाक से रुधिर का बहना कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एपिटैक्सिस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक संक्रामक रोग है? वह रोग जो संक्रमण से फैलता है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन आया है, आंसर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। मायोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, B1। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एनिलिडा वर्ग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, एस्केरिस। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। ठीक है। मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एकिडना। ठीक है, एकिडना। ठीक। और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। ठीक है। और नेक्स्ट टेस्ट कब और कौन सा होगा, इसकी सूचना हम अपने टेलीग्राम चैनल, फेसबुक आदि के माध्यम से दे देंगे। तो आप अगर अभी तक इस पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और एक मुख्य बात, जनवरी करंट अफेयर की PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।